जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 में बता रखा है पी क्यू आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:3 ऑन 31 मार्च 2023 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। तो पी क्यू आर 3 पार्टनर है, आपको ओल्ड रेशियो बता रखी है 5:4:3 है। एक बैलेंस शीट गिवन है आपको जिसमें आपको लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जनरल रिजर्व और कैपिटल अकाउंट गिवन है। एसेट साइड आपको कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। आपको इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। यहाँ आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है 4:3:2 है। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है जो कि आपको इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन लायबिलिटी पता करनी है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस क्वेश्चन को अलग बनाता है वो है पार्टनर्स एग्री दैट अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी recorded in the books and they also do not want to distribute the general reserve। तो यहाँ पे है पार्टनर एग्री हुए हैं कि जो अल्टर्ड वैल्यू मतलब कि जो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आएगा, जो जनरल रिजर्व आएगा, ये इनको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते हैं। सिंपल आपको एक सिंगल जनरल एंट्री पास करने के लिए बोल रहे हैं और आपको रिवाइज बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या इन्फॉर्मेशन, ओल्ड पार्टनर गिवन है पी क्यू आर, ओल्ड रेशियो गिवन है 5:4:3, न्यू रेशियो गिवन है 4:3:2। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज इंप्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2023 से होगा, ऐसा क्वेश्चन बता रखा है। कुछ एडजस्टमेंट बता रखी है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। फर्नीचर भी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, स्टॉक भी अप्रिशिएटेड, प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यू एट 4 लाख, create provision for doubtful debt 10,000 on debtor, outstanding expense by increased by 3,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज इंक्रीज बाय 3,000। और यहाँ पे बता रखा है जनरल रिजर्व 75,000 फ्रॉम बैलेंस शीट नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट। तो बैलेंस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना और जो एडजस्टमेंट को आप करके जो पता चलेगा आपको प्रॉफिट है कि लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। सिंपल एक जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता करते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो आपने मानेंगे कि पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो उस पार्टनर को मानेंगे कि उसने गेन किया है, क्योंकि हम ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर रहे हैं। तो अब आपको सबसे पहले ओल्ड शेयर पता है 5:12 है, न्यू रेशियो पता है 4/9 है पी का। तो आप माइनस करेंगे तो 5/12 माइनस 4/9 करेंगे तो एलसीएम 36 आएगा। जब एलसीएम 36 आएगा तो ये 15/36 माइनस 16/36 करेंगे तो ये नेगेटिव में 1/36 आएगा, मतलब पी ने क्या करा है, गेन किया है। सेम इसी तरीके से क्यू का पता करेंगे तो क्यू में जो है 4/12 है ओल्ड शेयर, 3/9 न्यू शेयर है, ये आपका 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्यू ने कुछ गेन भी नहीं गेन किया, ना ही सेक्रीफाइस किया। और अब आपको आर का पता करना है। आर का ओल्ड शेयर 3/12 है, न्यू शेयर जो है 2/9 है, तो 1/4 मतलब 3/12 आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। तो 1/4 माइनस 2/9 करेंगे तो एलसीएम 36 आएगा। आगे सोल्व करने पे 9/36 माइनस 8/36 करेंगे तो 1/36 आएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि आर ने क्या करा है, आर ने सेक्रीफाइस किया है। अब देखिए जिस पार्टनर ने गेन किया होता है ना, उसको कंपनसेट करना होता है जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे हमारे केस में पी ने गेन किया है तो पी को सेक्रीफाइस करना होगा आर के लिए, और क्यू ने तो ना ही गेन किया ना ही सेक्रीफाइस किया। अब चलो करते हैं अपना हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए बैलेंस शीट में हमें ये वैल्यू गिवन है, फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, सैलरी डेटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और जनरल रिजर्व की ये वैल्यू गिवन है। अब कुछ हमें एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो पहली जो है गेन के एडजस्टमेंट है, जो कि स्टॉक गिवन था, स्टॉक भी अप्रिशिएटेड 20%। तो स्टॉक जो थे 3 लाख रुपीज के थे बैलेंस शीट पे, इसमें 20% का इंक्रीज हो गया तो 30,000 का गेन हो गया। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आते हैं। सेम इसी तरीके से अब आपको क्या पता करना है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, किन में लॉस हुआ है, तो फर्नीचर पे लॉस हुआ है, टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 60,000, 80% कैलकुलेट करेंगे 60,000 का तो 48,000 आएगा। तो कितने का डिक्रीज हो गया, 12,000 रुपीज का डिक्रीज हो गया फर्नीचर में। सेम इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी में 4 लाख की थी, न्यू ओरिजिनल वैल्यू इसकी कितनी थी, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू एट 4 लाख रुपीज, ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन था। ओरिजिनल वैल्यू थी इसकी 4,20,000, न्यू वैल्यू है 4 लाख, तो 20,000 का डिक्रीज आपको प्लांट एंड मशीनरी में भी दिख जाएगा। और सेम इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको क्रिएट करने हैं 10,000 रुपीज के, तो ये भी एक तरीके से लॉस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हुई है 3,000 की, तो ये भी आपके लिए लॉस है। तो देखिए प्रॉफिट में खाली 60,000 है, लॉस में आपका 12,000, 20,000, 10,000, 3,000 है। ये सारी वो एडजस्टमेंट है जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी। अब आपको देखना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो देखिए टोटल गेन 60,000 का है, टोटल लॉस 45,000 का है, तो टोटल गेन जो हुआ है वो 15,000 का हुआ है। तो नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ है वो 15,000 का है। बट पार्टनर्स क्या चाहते हैं, वो इसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते, ना ही जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो टोटल जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना जनरल रिजर्व, वो 90,000 रुपीज का होगा। अब इस 90,000 की आपको एक जनरल एंट्री करनी है।
तो हमें पता है जो गेनिंग पार्टनर होता है उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कंपनसेट करना पड़ेगा, जो कि 1/36 शेयर था, तो 90,000 मल्टीप्लाई 1/36 करेंगे तो ये आपके पास 2500 आएगा। सेम इसी तरीके से 90,000 मल्टीप्लाई 1/36 करेंगे तो ये भी आर का जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसका भी 2500 आएगा। जो आपकी एंट्री होगी वो होगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पी जो था गेनिंग पार्टनर था, टू आर कैपिटल अकाउंट 2500 का अमाउंट डेबिट साइड, 2500 का अमाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व गेनिंग पार्टनर पी कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आर। तो गेनिंग पार्टनर जो पी है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो आर है उसको, उसके लिए। तो इस तरीके से जनरल एंट्री हमने कर दिया। अब एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। जो देखिए जितना भी लॉस हुआ था वो डेबिट साइड, जो प्रॉफिट हुआ वो क्रेडिट साइड। यहाँ पे पता है हमें प्रॉफिट 15,000 का था, यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। ये तो सिंपल ही है क्योंकि अभी हमने इसमें कैलकुलेट किया था सब, वही आपको यहाँ पे शो करना है। अब इसके बाद क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करना है, जो कि आपको बैलेंस शीट में गिवन है। इसके बाद यहाँ पे बाय पी कैपिटल अकाउंट, पी कितना, पी को कितना होगा, पी जो है कितना शेयर कंपनसेट करेगा, आर को कितना क्रेडिट होगा, 2500 रुपीज का क्रेडिट होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे टू आर कैपिटल अकाउंट 2500 रुपीज का क्या होगा, पी को डेबिट होगा। अब हम बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे तो देखिए 2500 को माइनस करेंगे जब 4 लाख में से, तो आपके पास आएगा 3,97,500 पी की कैपिटल, क्योंकि कैपिटल 3 लाख की रहेगी और आर की कैपिटल क्या रहेगी 2,25,000। अब आपको क्या करना है, इसी कैपिटल अकाउंट को आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। अब जो बैलेंस शीट था ना, हमारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मेंशन था कि आपको कुछ भी चेंजेस करने ही नहीं है, कोई भी चेंज पार्टनर करना नहीं चाहते हैं, ना ही वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जब पार्टनर्स ने मेंशन कर दिया तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चेंजेस होगा, बाकी सब का सब रिमेन सेम रहेगा। अगर पार्टनर्स बोलते कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की हम जनरल एंट्री करते तो उस तरीके से करते, उसमें मेंशन ना होता कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहते, क्वेश्चन में मेंशन है कि डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते, अगर मेंशन होता कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते तो बैलेंस शीट में भी चेंज होता। तो अभी के लिए बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल में चेंज होगा, पी की कैपिटल 3,97,500 है क्योंकि 3 लाख है और आर के 2,02,500 है, तो यही चेंज होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।